फिर उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ ज़ीमान स्प्लिट्स हैं, तो जैसे हमने ऊपर बात की कि अगर आपके पास L इज़ इक्वल टू 1 है तो 3 स्प्लिट्स हो जाएंगे, ML इज़ इक्वल टू 0, ML इज़ इक्वल टू 1 एंड ML इज़ इक्वल टू 2। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने वही बात की है, आपको एक फार्मूला दिया है L की बेस पर आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीमान स्प्लिट्स क्या होंगे। सो 2L प्लस 1 में आप L की वैल्यू रखो, फाइल इज़ इक्वल टू 0, आप देखो कि 1 है, देयर इज़ नो स्प्लिट, फॉर L इज़ इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 फार्मूला में आप वैल्यू रखो L की, तो आपके पास 3 है। इस तरह L इज़ इक्वल टू 2 के लिए 5 है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स जो है वो क्या है। फिर उन स्प्लिट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रांजिशन होंगी, यानी आपकी जो स्प्लिटिंग है उसमें जो ये ट्रांजिशन हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनका जो है वो रूल्स उनकी क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है। तो उसके लिए कुछ ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगी अगर वो सिलेक्शन रूल जो है वो उसको फॉलो कर रही हैं, और अदर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ट्रांजिशंस जो हैं वो दे आर फॉरबिडन। सो आप देखो कि दो हमारे पास सिलेक्शन रूल्स हैं। एक रूल ये कह रहा है कि जो डेल्टा एल है, यानी जो हमारी ट्रांजिशन होगी उसके दौरान जो डेल्टा एल में चेंज आएगा या एल में चेंज आएगा, डेल्टा एल दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी या तो वो प्लस वन से चेंज हो सकता है, यानी कि चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो यूनिटी होगा। और ऐसा तब होगा जब आप इलेक्ट्रॉन जो है लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा, सो इंक्रीज़ होगा, और जब माइनस वन होगा तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा, और एल जो है वो डिक्रीज़ होगा। सो एल डेल्टा एल जो है उसकी वैल्यू प्लस माइनस वन होनी चाहिए। इस तरह जो उसका डेल्टा एम एल है, यानी थर्ड कंपोनेंट, सॉरी जो जी कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, एम एल की वैल्यू या तो चेंज होगी, और या तो उस चेंज में या ज़ीरो हो, यानी कि एम एल जो है वो बिल्कुल चेंज ना हो, या प्लस वन और माइनस वन चेंज हो सकता है। सो ये दो सिलेक्शन रूल हैं हमारे जो कि ट्रांजिशन इनके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांजिशन अलाउड होंगी, और अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहे तो वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगी। तो यानी ये कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप बिटवीन टू ऑर्बिटल्स दैट डिफर मोर देन वन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक। सो अगर प्लस वन माइनस वन के अलावा मतलब प्लस टू है या माइनस टू है, तो मतलब वन से ऊपर बेसिकली आप ट्रांजिशन जो है वो नहीं कर सकते, जिस ट्रांजिशन में एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू वन से ज़्यादा हो। सो जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि कंसिडर करें कि आपके पास 2s2p दो ऑर्बिटल हैं, तो इनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। 2s ऑर्बिटल में s इज इक्वल टू एस के लिए l इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 2s है तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, और l 0 है क्योंकि s ऑर्बिटल है। ठीक है, s के लिए l 0 होता है। सो स्प्लिटिंग क्या होगी, ml 0 होगा। ठीक। सो आप देखो कि यहाँ पर नो स्प्लिटिंग, और इसी तरह जब 2p है तो n इज इक्वल टू 2 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो आप ml देखो कि वो 0 1 प्लस 1 और माइनस 1 होगा। ठीक। तो इसी तरह अगर आप एनर्जी देखना चाहो तो आप जैसे यहाँ पर मतलब ml की वैल्यू रख के आप एनर्जी देख सकते हो कि उन लेवल्स की एनर्जी क्या होगी। u इज इक्वल टू यू बी बी, और ml की वैल्यू यहाँ पे रख के 0, फिर प्लस वन और फिर माइनस वन जो है उस जैसे मैंने पहले बात की कि यहाँ पे आप ml की वैल्यू रख के देख सकते हैं कि एनर्जी क्या होगी। ठीक। तो अब जो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने 2s और 2p जो है वो उसके जस्ट बताया है कि क्या उनके एनर्जी लेवल में क्या स्प्लिटिंग होगी, या तो और जो एग्जांपल है वो हमारी एग्जांपल जो है वो एल इज इक्वल टू वन और एल इज इक्वल टू लेवल में है, यानी पी और डी में। सो पी और डी में बेसिकली पी से पी में अब देखो कि आप ट्रांजिशन जो है वो नहीं कर सकते, यानी पी एक्स से पी वाई या पी जी में आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा एल में, यानी एल दोनों अगर आप एक पी से दूसरे पी में आते हो तो दोनों के लिए एल जो है उसकी वैल्यू वन ही है, तो जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, वन माइनस वन चेंज ज़ीरो होगा। तो ये ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, सेम पी में सेम ऑर्बिटल के पी में जो ट्रांजिशन है वो अलाउ नहीं है। हाँ, पी से एस में आप आ सकते हैं, उसमें एल की यहाँ पे वैल्यू वन है, यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है, तो वन माइनस ज़ीरो वन आपके पास आ जाएगा।
इसी तरह एम एल की भी वैल्यू जो है, मतलब या आपने ये नहीं देखना सिर्फ कि एम एल की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 हो, बल्कि साथ में एल की वैल्यू जो है, एल का जो सिलेक्शन रूल है उसको भी फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो एग्जांपल दी है उसमें डी इज इक्वल टू 2, सॉरी डी और पी ऑर्बिटल जो है उनके दरमियान ट्रांजिशन है, और ये डी के लिए एल इज इक्वल टू 2 होता है और पी के लिए एल 1 होता है। ठीक, तो ये बेसिकली जो हमारे पास स्प्लिटिंग होगी उसमें देखें कि ये एक सिंगल लाइन है और ये कितनी लाइंस में डिवाइड होगी, 3 लाइंस में। ये तीनों और ये तीनों और ये तीनों सेम एनर्जी की लाइंस हैं। ठीक, इन तीनों के लिए जो है वो, अगर यहाँ पे आप इसको देख सकें तो ये एम एल, चेंज इन एम एल जो है इन तीनों के लिए +1 है, यहाँ पर इन तीनों के लिए 0 है और इन तीनों के लिए -1 है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन है, एल इज इक्वल टू 2 से एल इज इक्वल टू 1 में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रख रहे हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर रहे हैं तो जीमान स्प्लिटिंग होगी। तो ये वाला जो लेवल है एल इज इक्वल टू वाला, वो कितने लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा, वो 5 लेवल में डिवाइड हो जाएगा। एल इज इक्वल टू 2 का मतलब है एम एल की वैल्यूज कितनी होंगी, +2 +1 0 -1 और -2, ऐसे होगा ना, 0 प्लस -1 प्लस -2, तो 5 लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा ये। इसी तरह एल इज इक्वल टू 1 के लिए ये 3 लेवल्स में डिवाइड अप होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और 3 लेवल्स में मतलब वो जो है स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी। सो ये हो जाएगा एम एल इज इक्वल टू 0, एम एल इज इक्वल टू 1 और -1। फिर आप देखो इन ट्रांजिशन को, तो आपके पास एम एल इज इक्वल टू 2 से कहाँ कहाँ पर जा सकता है इलेक्ट्रॉन, एम एल इज इक्वल टू 2 से 1 में आ सकता है सिर्फ, क्योंकि वो 0 में जाएगा तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा, अगर वो -1 में जाएगा तो फिर भी ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। तो सिर्फ एम एल इज इक्वल टू 2 से आप एम एल इज इक्वल टू 1 में आ सकते हैं। ठीक है, +2 से +1 में आ सकते हैं, 2 - 1 1 का डिफरेंस होगा एम एल में। फिर एम एल इज इक्वल टू 1 से आप किस किस में आ सकते हैं, सो 1 से आप एक तो 1 में आ सकते हैं 0 का डिफरेंस, और एक आप आ सकते हैं 0 में 1 के डिफरेंस के साथ। ठीक है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। इसी तरह एम एल इज इक्वल टू 0 से भी आप 0 से आप एक्चुअली तीनों में जा सकते हैं, 0 से आप 1 में भी, -1 में भी और 0 में भी। 0 में जाएंगे तो आंसर 0 होगा, 1 में जाएंगे तो +1 और -1 में जाएंगे तो -1। ठीक, इसी तरह -1 और 2 वाले से अगेन आप सिर्फ -1 में आ सकते हैं, -2 से -1 में आ सकते हैं, और -1 -2 से -1 में आ सकते हैं, और -1 से आप 0 और -1 में आ सकते हैं। ठीक हो गया, 0 में आएंगे तो -1 और -1 में आएंगे तो 0। तो इस तरह ये जो 3 ट्रांजिशन होंगी इसके लिए एम एल की वैल्यू -1 है। ठीक, इन 3 के लिए एम एल की वैल्यू 0 है और इन 3 के लिए एम एल की वैल्यू क्या है, 1। और आप देखो कि ये तीनों जो है आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, एक जो सिंगलेट था यहाँ पर, एक जो हमारे पास एक सिंगल लाइन थी, उसको हम वो 3 में डिवाइड हो गई है। ठीक, 3 लाइंस में डिवाइड हो गई है। सो ये एक नॉर्मल जीवन इफेक्ट एग्जांपल है। इन 3 लाइंस की अब देखो, वैसे तो आपके पास ट्रांजिशन कितनी आ रही हैं, 9, लेकिन ये जो 3 है और ये 3 है और ये 3 है, ये तीनों जो हैं इनकी एनर्जी सेम है। ठीक, ये अगर आप देखो तो एम एल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एम एल की 0 वैल्यू के लिए सेम एनर्जी होगी सबकी, एम एल इज इक्वल टू 1 के लिए जितनी भी ट्रांजिशन होंगी उन सब की सेम एनर्जी होगी। ठीक, तो एनर्जी जो है वो आपकी इन इन लेवल्स की, इनकी और इनकी, इन तीनों की सेम होगी, इन तीनों की सेम होगी और इन तीनों की सेम होगी। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो भी एक सिंगल लाइन होगी। ठीक हो गया, तो ये था हमारा splitting of spectral lines of an atom into 3 lines in a magnetic field is called normal Zeeman effect. Anomalous Zeeman effect देख लेते हैं। So anomalous Zeeman effect में अगेन हमने जैसे पहले पढ़ा था कि स्पिन ऐड होगी। सो अब आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। दोनों की वजह से क्या होगा कि आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो जीमान एनोमलस जीमान इफेक्ट होगा। और एक और चीज़ ये कि एनोमलस जीमान इफेक्ट जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये भी कि इसके केस में जो आपका स्टेट्स होती हैं वो डबलेट होती हैं। डबलेट मतलब वो स्टेट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ठीक, यानी कि एक एक की स्पिन अप है, दूसरे की भी अप है, तो वो एक ओवरऑल मिलकर एक नॉन ज़ीरो स्पिन वाली स्टेट होगी। ठीक, तो सो अब आप इसको देख लीजिए। पहले आपने सिर्फ
जो है वो म्यू एल के साथ भी को देखा था। अब आप और हमने कहा था वो एनर्जी है। अब यहाँ पर ये हैमिल्टोनियन, इसको हम हैमिल्टोनियन कह देंगे और इस हैमिल्टोनियन का नाम हमने एच जी रखा है, यानी कि जीमान एनर्जी। यानी सिम पहले जो थी वो एनर्जी को हमने यू कहा था और यू एल का बी के साथ इंटरेक्शन देखा था। अब यू एल का बी के साथ और यू एस का भी बी के साथ, क्योंकि अब स्पिन जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो दोनों का हम बी के साथ इंटरेक्शन देखेंगे, दोनों को एड अप करेंगे और ये हमारी टोटल एनर्जी होगी और इसको हम जीमान एनर्जी कह रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमने यू एल की वैल्यू निकाली थी बिल्कुल उसी तरह यू एस के लिए भी होती है, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पे यू एस के लिए 2 नहीं है नीचे यहाँ पर। ठीक, तो ई बाई टू एम एल डॉट बी और ई बाई एम एस, वेयर दिस एस इज अगेन ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक, क्वांटम नंबर इनके एल का क्वांटम नंबर स्मॉल एल होता है और एस का क्वांटम नंबर स्मॉल एस होता है। स्मॉल एस की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके n-1 तक। ठीक हो गया, तो इस तरह सो एल डॉट बी और एस डॉट बी। ठीक, ये आपका हैमिल्टोनियन है और वेयर यू हैव गिवन दैट यू एल इज़ दिस एंड यू एस इज़ दिस। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या किया कि ई बाई टू एम को कॉमन निकाल लिया, तो एल डॉट बी और एस डॉट बी रह गया, वहाँ से डॉट बी को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे नीचे 2 नहीं था तो साथ में 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने 2m को बाहर निकाला है। सो एल प्लस माइनस में बाहर निकाल लें आप, सो या आपके पास आ जाएगा एल प्लस 2s। चूँकि यू एल जो है वो इटसेल्फ भी नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव जो यहाँ पे आ रहे हैं एनर्जी की वजह से, माइनस यू डॉट बी था ना एनर्जी, सो ये जो एनर्जी वाले आ रहे हैं वो यू एल की वैल्यू भी चूँकि नेगेटिव होती है तो उसकी वजह से ख़त्म हो रहा है मैंने साइन। तो एच जी आपके पास आ जाएगा ई बाई टू एम एल प्लस 2s डॉट बी। ठीक है जी, अब अगेन हम बी जो है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो बी का सिर्फ जी वाला कंपोनेंट जो है वो एक्टिव होगा, बाकी दोनों कंपोनेंट नहीं होंगे। सो बी इज इक्वल टू बी जी। ठीक, तो इसी तरह जो हमारा, अगर हम एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं या स्पिन एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं, तो उसके भी जी कंपोनेंट ही आएंगे हमारे पास, बाकी दोनों कंपोनेंट आर्बिट्रेरी होंगे। एक जो जी कंपोनेंट है वही हमारा जो है वो, चूँकि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जी के लॉन्ग ओरिएंट होगा, तो जी कंपोनेंट जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक होगा, तो इसी तरह स्पिन का भी जी कंपोनेंट होगा और एंगुलर मोमेंटम का भी। सो ई बी डिवाइडेड बाई टू एम, बी जो है उसको हमने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया है और हमने कहा कि जो सिर्फ जी कंपोनेंट है एल का चूँकि बी जो है वो जी के लॉन्ग है, तो एल के बाकी दोनों कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होंगे और एल का सिर्फ जी कंपोनेंट जो है वो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट उसकी जो है वो एल जी बी जी आ जाएगी। बी जी को हमने सिंपली बी ही लिख लिया है और यहाँ पे प्लस 2s जी आ जाएगा। सो एच जी आपके पास आ गया है एल जी प्लस 2s जी म्यू बी डिवाइड बाई एच। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया है कि म्यू बी की वैल्यू पुट कर दी है ई एच बाई टू एम। ठीक, सो 2m डिवाइडेड बाई ई एच जो है उसको आपने, सॉरी ई एच डिवाइडेड बाई 2m को आपने म्यू बी पुट कर दिया है। सो एच बार चूँकि यहाँ पे नहीं था तो वो यहाँ नीचे आ गया एच बार। सो ये हमारा, पहले भी हमने देखा कि ये बोहर मैग्नेटॉन होता है म्यू बी, सो उसकी वैल्यू आपने पुट की है। सो म्यू बी ओवर एच बार और ये चीज़ आपके पास आ गई। ये जो एच जी है ये हमारा हैमिल्टोनियन है। पहले हमने एनर्जी निकाली थी ना उसकी मतलब जो ऑर्बिटल के केस में हमने एनर्जी निकाली थी वो ये थी यू इज इक्वल टू यू बी बी एम एल। तो अब यहाँ पे भी हम देखा था कि एल जी, सो ये यहाँ पे देखो कि ई बी डिवाइड बाई टू एम इंटू एल जी आ रहा था, ये सिंपल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में था। अगर आप स्पिन को भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्लस 2 जी भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अब हमने स्पिन भी ऐड की है, तो अब आपका यू की बजाय आप इसको हैमिल्टोनियन कह रहे हैं। हैमिल्टोनियन इज टोटल एनर्जी, सो ये टोटल एनर्जी अब आप क्या है एल जी प्लस 2s जी। ठीक, साथ में ये वही कांस्टेंट वाली वैल्यू। चलिए, तो ये हमारा जो है यानी हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एच नॉट प्लस एच एफ एस प्लस एच जी। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। सो इसके लिए आप यूँ कीजिए कि ये बेसिकली पार्शियल बैक इफ़ेक्ट है जो हमने पढ़ना नहीं है, सो इसको आप स्किप कर दीजिए और आप आ जाएं वीक फील्ड जीमान इफेक्ट पे। ठीक, यहाँ पे आ जाइए। सो ये एच नॉट जो है वो आपका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, यानी आपने जब सिंपली
कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं ली थी, आपने कोई मतलब एटम के ऊपर आपने कोई भी एक्सटर्नल फैक्ट ऐड नहीं किया, एक अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है वो ये है। ये HFS जो है वो फाइन स्ट्रक्चर वाला है, फाइन स्ट्रक्चर की जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है ये वो है। और इसी तरह जो Hz है वो हमारा जी मान जो स्प्लिटिंग है उसकी वजह से जो एनर्जी लेवल में चेंज आता है ये वो एनर्जी है हमारी। सो जो टोटल हैमिल्टोनियन है फिर वो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, फाइन स्ट्रक्चर की वजह से जो हैमिल्टोनियन बनेगा वो, और जी मान स्प्लिटिंग की जो हैमिल्टोनियन है वो आएगा। और यहाँ से आप H नॉट और HFS के साथ हम अभी डील नहीं कर रहे, आप Hz जो है उसकी वैल्यू बेसिकली ये है। सो Hz ये आपके पास है। अब ये ये चीज़ हम पढ़ेंगे वैसे आगे डिटेल के साथ, लेकिन जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है ना, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो दोनों को ऐड करके एक टोटल एंगुलर मोमेंटम ही बनता है और उसको हम कहते हैं जे। सो जे इज़ ए टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी जे जो है वो L प्लस एस होता है। जो भी एंगुलर मोमेंटम L एंगुलर मोमेंटम होगा और जो भी S होगा उन दोनों को ऐड करके, सो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो उनका रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी आपके पास अगर अगर आपके पास जो है वो इस तरह L है, ये L है और इस तरह S है, तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो तो इनको मिलाकर ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J। J इज L प्लस S। तो फिर आपने ये करना है कि ये आपने L की वैल्यू यहाँ से निकाली तो वो J प्लस S आ जाएगा, क्योंकि 2SZ है तो एक SZ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा JZ प्लस SZ म्यू बी ओवर H बार। और ये आपका हैमिल्टोनियन है, इसको आप अप्लाई कर रहे हैं एक आइगन वेक्टर के ऊपर, आइगन वेक्टर NLJMJ। तो आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो आ रही है EZ और 1, ठीक। यानी फर्स्ट ऑर्डर आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो ये है। यहाँ पर एज की वैल्यू पुट कर दीजिए। एज अप्लाई करने का मतलब ये है कि जे और एस एज ऑपरेटर आप अप्लाई करो इस आइगन वेक्टर के ऊपर। तो आप इस पे अप्लाई करोगे तो बेसिकली जे जी अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो, चूँकि ये जी आपके मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट है, तो आपके पास आ जाएगा MJH और आप जो आइगन वेक्टर वापस आ जाएगा। प्लस इसी तरह ये जो आपका ये जो SZ है उसके केस में क्या होगा, और ये चीज़ जो है बेसिकली ये टोटल एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन में आती है। सो इसको हम विल सी ऑन अनदर टाइम, इसको हम देखते हैं। बेसिकली ये जे जो है वो जे स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जे डॉट एस, वो ट्राइंगल से सॉल्व करके ये हमारे पास आता है। सो इसको आप अगर आपको समझ नहीं आती है तो हम देख लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आप यहाँ से साथ में MJH बार भी आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ से जब आप इसको कॉमन निकालते हैं तो इसका 1 आ जाएगा और साथ में ये वाला फैक्टर आ जाएगा। सो ये जो फैक्टर है इसको हम लॉन्डे फैक्टर कहते हैं या जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। इसको GJ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू बी GJ और MJ ये आपके पास आ गया। सो ये आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू तो यहाँ से MJ जो है इसको अब आप MJ जो है उसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा ना कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कैसे चेंज हो रही है। सो ये बेसिकली शायद पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ी होगी, उसकी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। सो EZ1 जीमान स्प्लिटिंग की फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मुझे बताइएगा, ये मैं आपको बता दूंगी। और ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया। सो हमारी टोटल एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन एटम की इन वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ EN नॉट,
और EFS1 इसकी फर्स्ट परटर्बेशन, ये आपके पास नॉन परटर्ब्ड एनर्जी है, ये आपके पास रीमन इफेक्ट की का फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं आप। तो फिलहाल हमने ये तो नहीं निकाले हैं, ये वाला हमने निकाला है। सो बी म्यू बी जी जे और एम जे, और अब ये एम जे जो है वो जी कंपोनेंट का आपका क्वांटम नंबर है, और ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका जी कंपोनेंट है। सो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे उसकी एल की वैल्यू जो है वो 2l+1 थी, इसकी वैल्यू 2j+1 होती है। और ये भी जैसे जे की वैल्यू चेंज होती है तो एम जे जो है वो -j से लेकर +j तक जाता है। जैसे एल जो था वो 0 +-1 +-2 था ना, इसी तरह ये 0 +-1 +-2 मतलब j तक जाता है, +-j तक जाएगा। तो फिर अब जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी उसको देख लेते हैं। सो b इज इक्वल टू 0 पर ये आपके पास अब जो डबलेट है उसमें L तो है लेकिन साथ में S भी है, और S की वैल्यू 1/2 है, यानी आपकी स्पिन जो है वो अनपेयर्ड है। सो ये अनपेयर्ड एनर्जी है आपकी। और फॉर गिवन L आपके पास S जो है वो 1/2 है। सो J क्या हो जाएगा, J की वैल्यूज हम आगे जाके देखेंगे कि जब हम J जो है J इज इक्वल टू L+S करते हैं, यानी दोनों एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं, तो एक तो J जो है वो J की वैल्यू बेसिकली अलाउड वैल्यूज़ ये हैं कि वो L+1 से L+S से L-S तक जाती हैं। सो L की जो भी वैल्यू होगी उसमें स्पिन की वैल्यू ऐड करेंगे, और उसमें से फिर 1 की डिफरेंस के साथ हम आगे जाके इसको देखेंगे कि कम्प्लीटली 1 के डिफरेंस के साथ साथ हम चलते जाएंगे अनलेस कि हम L-S तक चले जाएं। सो L+1/2, S की वैल्यू चूँकि 1/2 है तो, और L-1/2, सो ये दो वैल्यूज़ होंगी J की। और फिर यहाँ पर L+½ में देखिए कि एम जे L+1/2 L-1/2 आ जाएगा, ठीक, एम जे से। और इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एम जे इज इक्वल टू -L+1/2 और -L-1/2, ठीक। और इसी तरह साथ में उसने आप को ये जो वैल्यू है एनर्जी की वो भी लिखी हुई है एम जे की वैल्यू पुट करके, ठीक। एल की वैल्यू जो है वो आप वैसे रहने दीजिए, और एस की वैल्यू जो लॉन्डे फैक्टर था उसके अंदर 1/2 पुट कर दीजिए, इसी तरह जैसे हमने पहले बताया था। सो एम जे सो ये वैल्यूज आएंगी, और फिर यहाँ पर इसी तरह -1/2 वाली एल -1/2 है, और L-3/2 है, और L+3/2 है, और -L+1/2 है। ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन ये स्पिन ऑर्बिट। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ेंगे तो हम इसको आपको हम देखेंगे कि कैसे आपके पास वैल्यूज आती हैं। फिर जब हम वो पढ़ेंगे तो हम दोबारा इस पे आके जो है वो इस डायग्राम को दोबारा समझ लेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए कि अब अलाउड ट्रांजिशन जो है वो मोर देन 3 हो गई, ठीक है। एम जे की वैल्यूज़ भी उसी तरह आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड वीक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर। सो एम जे की वैल्यूज ने सिलेक्शन रूल नहीं बताया हुआ, सो यहाँ पर ट्रांजिशंस भी नहीं बताई हुई उसने, बट इस केस में मोर देन 3 ट्रांजिशन होंगी, यानी उनकी एनर्जीज जो है वो डिफर कर रही होंगी हर ट्रांजिशन की। चलिए इस फिगर को हम जो है वो जब हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ते हैं इस फिगर को दोबारा, ठीक हो गया। सो ये हमारा अनोमलस ज़ीमान इफेक्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद साथ ही हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उनकी कपलिंग पे चले जाएंगे, तो फिर हमें ये समझ आ जाएगा, ठीक। और इसमें से जो भी चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।